नमस्कार, मैं पवन कुमार कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज आप लोगों के सामने जो वीडियो लाया हूं दोस्त, ये आपके अंदर छिपी हुई शक्तियों को जागृत करने का एक माध्यम है। इस वीडियो के थ्रू आपके अंदर क्या पावर है उसको मैं कुछ अपनी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। शायद आपको समझ आ जाए कि आप क्या हो और क्या अपने आप को आप समझ रहे हो। तो ये समझाने जा रहा हूं आपको। इस वीडियो के थ्रू लास्ट तक बने रहिए, आपको समझ आ जाएगा कि आपके अंदर कितनी पावर है, लेकिन आपने उस पावर को छिपा रखा है। जैसे पहले आपने सुना था कि एक जीनी होता है, चिराग होता है, चिराग को जब रगड़ते हैं तो जीनी प्रकट होता है। दोस्तों, वास्तव में यदि कहा जाए तो वो जीनी आपके अंदर है। और ये वीडियो खत्म होते होते शायद आपको थोड़ा बहुत एहसास भी हो जाएगा कि वो जीनी आपके अंदर है। बस फर्क इतना है कि उस जीनी को पहचानने का कोई पता बता दे। शायद वो पता बताने वाला मैं हूं, कोई गुरु हो, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो। हर एक इंसान के अंदर भगवान ने वो ताकत दे के भेजी है, लेकिन उस चीज को पहचानते नहीं है दोस्त। वो जंगल में हिरनी वाली कहानी हो जाता है। जो हिरन के अंदर उसके नाभि में ही सुगंध होता है, उसके नाभि में ही सुगंधित पदार्थ होता है, लेकिन वो उस सुगंध को ढूंढने के लिए पूरा जंगल दौड़ते रहता है, लेकिन होता है उसी के पास वो सुगंधित चीज। वैसे ही दोस्त, आपके अंदर ही वो सब कुछ है, पॉसिबिलिटी है। जो आप पाना चाहते हो, जो आप क्रिएट करना चाहते हो, जो आप ढूंढ रहे हो, जिसके लिए आप बेचैन हो, लेकिन वो है आपके अंदर। वो कैसे है उसको मैं अपनी भाषा में थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद आपको समझ आ जाए। तो वीडियो में बने रहिए दोस्त, लगातार वीडियो में बने रहिए। थोड़ी थोड़ी सी बातों को आप समझिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, शुरू होती है आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड पे। हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो जो बचपन से उसको जो बातें सुनाई जाती है, जो अपने आसपास के माहौल में वो देखता है, जानता है, जैसी चीजें को देख रहा है, उससे हमारे कॉन्शियस माइंड में बिलीव बनते हैं और वही सबकॉन्शियस माइंड पे परमानेंट बनते जाते हैं। जो बार बार वो सुनता है कि पैसे बहुत मुश्किल से आता है, पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है, पैसे कमाना बहुत ही हार्ड वर्क है, तो जैसे जैसे उसका बिलीफ बनते जाता है, वही पैटर्न हमारे सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंट बनते जाते हैं। और कहते हैं कि 7 साल तक बच्चा जो भी देखता है अपने आसपास, उसका बिलीव सिस्टम बन जाता है और वो पूरे लाइफ तक उसको ऊपर उठने नहीं देता है। अगर उसका बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि पैसा बहुत मुश्किल चीज है, हम गरीब हैं, हमारी औकात बिल्कुल भी कुछ नहीं है, तो वो जीवन भर उसके लिए वही चीज बन जाता है। तो ये कैसे तोड़ सकते हैं इस चीज को? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीव बन जाती है, वो बिलीव खत्म कभी नहीं हो सकती दोस्त। उस बिलीव को हम तोड़ सकते हैं। जो बिलीव है, अपने जंगल में देखा होगा कि जब जंगल में एक रास्ते से लोग जाते हैं तो वहां पे तो पहले झाड़ियां होती है, घास होती है, लेकिन जब लगातार वहां से आदमी जाना शुरू करते हैं, जब पैदल शुरू करते हैं, आपने गांव में ऐसी चीज देखा होगा, खेतों के बीच में देखा होगा कि जहां से लोग चलना शुरू करते हैं, कुछ दिन के बाद वहां पे बिल्कुल क्लियर रास्ता दिखता है और सारे लोग फिर वहीं से जाना शुरू करते हैं। तो वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड में है, जो बिलीव सिस्टम आपके माइंड में परमानेंट बन चुका है, वही पूरी लाइफ फायर करता रहेगा। बार बार वही आपके माइंड में आएगा, आपको वही चीज याद दिलाएगा। तो इस खत्म कभी नहीं हो सकता ये चीज। इस चीज को आप बदल सकते हो। जैसे कमरे में अंधेरा है तो अंधेरा तो रहेगा ही, लेकिन जब आप लाइट जला दोगे तो वो चेंज हो जाएगा, वहां उजाला आ जाएगा, और फिर लाइट जाने के बाद वहां अंधेरा हो जाएगा। ऐसा ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है कि जो बिलीव है वो खत्म नहीं होगा, लेकिन उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो चेंज कैसे कर सकते हैं? हम अफर्मेशन के द्वारा। अपने माइंड की जो प्रोग्रामिंग है उसको आप बदलिए अफर्मेशन के द्वारा। कुछ ऐसे अफर्मेशन आप लिखिए, पेपर पे नोट डाउन कीजिए। जैसे आपको पैसे की जरूरत है, पैसा कमाना बहुत आसान है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरे पास बार बार आता है, कुछ ऐसी अफर्मेशन, इसको आप बार बार बोलिए। बार बार इसको बोलिएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में हिट करेगा। ये बात हिट करेगा कि ये बार बार ऐसा क्यों बोल रहा है, और फिर ये सबकॉन्शियस माइंड में नया पैटर्न बनेगा। जो बिलीव पहले बना हुआ था, उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक बिलीव बनेगा कि पैसा कमाना बहुत ही आसान है, पैसा बहुत आसानी से आता है,
अच्छा दोस्त, आप ये सोचिए, जहां आप रहते हो, जिस भी शहर में हो, जिस भी सिटी में हो, आप अपने आसपास देखिए, आपके आसपास क्या करोड़पति लोग नहीं हैं? आप देखिए, एक बार गली में घूम के देखिए चारों तरफ, आपके आसपास बहुत सारे करोड़पति लोग हैं। फिर सोचिए, ऐसा उन्होंने क्या काम किया है? कुछ तो उन्होंने ऐसा किया होगा। तो जब उनके पास करोड़पति, हमारे शहर में जब लाखों करोड़पति लोग हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकते? इस बिलीफ को आप डेवलप कीजिए कि आप भी करोड़पति बन सकते हो और करोड़पति से भी बहुत आगे जा सकते हो। सिर्फ इस बिलीफ सिस्टम को आप चेंज कीजिए और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रास्ता दिखाएगा, आपको सामने ऐसा अपॉर्चुनिटी लाएगा जिस अपॉर्चुनिटी को आप पकड़ सकते हो, उस पर चल के आप वहां तक पहुंच सकते हो। लेकिन पहला काम, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपको बिलीफ दिलाना होगा कि पैसा कमाना बहुत ही आसान है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरे पास बार बार आता है। इस तरह के अफर्मेशन इस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपको फिट करना है। इसको हमेशा ये चीज को फायर करना है आपको, ताकि इसका बिलीफ बन जाए। दोस्तों, कहते भी हैं कि विश्वास में वो ताकत है कि आपको भगवान तक भी पहुंचा सकता है। और हमारे यहाँ लोगों ने भगवान को प्राप्त किया है उसी विश्वास के ताकत पे दोस्त। तो ये क्यों समझ लेते हो कि पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है, जबकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है। जो चिराग होता है ना, जो चिराग को रगड़ने पे जीनी आता है, वो जीनी आपके सबकॉन्शियस माइंड है दोस्त, और कहीं नहीं है। वो जीनी आपके पास है। बस फर्क इतना है कि आप उसको घिस नहीं रहे हो, उसको रगड़ नहीं रहे हो, उसको आप ऑर्डर नहीं दे रहे हो। उसको ऑर्डर आप दे के देखो, वो आपके लिए ऐसे ऐसे पॉसिबिलिटी क्रिएट करेगा कि आप वहां तक पहुंच जाओगे। उसको ऐसा गोल दो, ऐसा टारगेट दो, आप उसको अचीव कर लोगे। इस विश्वास के साथ आप जिंदगी जियो। जो भी काम करो, पॉजिटिव रह के हमेशा काम करो और ऐसा सोचो कि हम इसको कर सकते हैं। कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक सकता है। तो इसके ऊपर, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, सबकॉन्शियस माइंड के पावर के ऊपर एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करता हूं दोस्त। एक बार क्या हुआ कि भगवान जो है बहुत बोर हो रहे थे अपने स्वर्ग में बैठे बैठे। उन्होंने सोचा कि कुछ नया किया जाए। उन्होंने पृथ्वी बना दिया। पृथ्वी बना दिया, फिर बोर होने लगे तो उन्होंने क्या किया, पूरी गैलेक्सी बनाई। आज इस ग्रह पे रहते, कल उस ग्रह पे, जैसे होता ना इंसान 5 शहर में घर बना लेता है, तो कभी इस शहर में 2 महीना, उस शहर में 3 महीना, उस शहर में। तो ऐसे ही भगवान काफी सारे गैलेक्सी बना दिए। अब गैलेक्सी बनाने के बाद पुराने हो गए, कुछ दिन के बाद फिर बोर होने लगे। अब उन्होंने सोचा कि कुछ नया किया जाए। उन्होंने क्या किया, पृथ्वी पे पेड़ पौधे और जीव जंतु, कुछ छोटे मोटे जीव जंतु बनाए। जीव जंतु बनाए। अब जीव जंतु इधर से इधर उछलते कूदते भागते दौड़ते, उनको अच्छा लगता। कुछ दिन के बाद ये भी बोरिंग होने लगा। नदियां, समुद्र, झरने काफी सारे उन्होंने बना दिए, लेकिन कुछ समय के बाद वो बोर होने लगे। फिर भगवान ने क्या किया, भगवान ने क्रिएट किया हम इंसानों को। इंसान बनाया उन्होंने, और इन्होंने इंसान ऐसा बनाया बिल्कुल हूबहू अपने जैसा। उसको सोचने की ताकत दिया, हंसने की ताकत दिया, उसको क्रिएट करने की ताकत दिया, उसको कोई भी चीज चलाने की ताकत दिया। सब ताकत उसके अंदर भगवान ने दे दिया, अपनी सारी पावर उसके अंदर दे दिया कि ये इंसान जो है कमाल करेगा, ये कुछ भी कर सकता है, ये अपनी सृष्टि खुद बनाते चला जाएगा, अपना डेवलप खुद करेगा। क्योंकि सारी पावर जितने भी जीव जंतु को दिया, उससे सबसे ज्यादा उन्होंने इंसानों के अंदर वो पावर दे दिया। अब भगवान खुश होने लगे। लेकिन ये इंसान क्या करता है, ये देखिए। कुछ दिन के बाद इंसान को प्रॉब्लम आती है, वो मंदिर पहुंच जाता है, भगवान मेरा ये काम कर दो, मैं आपको लड्डू चढ़ाऊंगा, भगवान मेरा ये काम कर दो, मैं नारियल फोड़ूंगा। इस तरह के फरियाद लेके वो पहुंच गए मंदिर। अब मंदिर में जहां देखो वहां मंदिर में लाइन लगी हुई है। भगवान ने तो सारा ताकत आपको दे रखा है, लेकिन ये इंसान किसके पीछे पड़ा है, भगवान के पीछे। भगवान मेरा ये काम कर दो, जबकि भगवान ने सारा कुछ बना करके दिया है। अब मंदिर में लगने लगी भीड़। अब भगवान सारा काम इंसानों का निपटाते निपटाते उनका पूरा टाइम बीत गया। अब सारी देवियां जो हैं, सीता जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, सारी देवियां, दुर्गा जी, सारे नाराज हो गए कि भगवान ने ऐसा कौन सा काम शुरू किया है कि इनको हमारे लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। अब यहां देखिए कहानी क्या होता है। जब सारे लोग परेशान हो गए तो उन्होंने मोर्चा खोल दिया कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। अब तो कुछ करना पड़ेगा, मतलब
अब उन्होंने भगवान के पास गए, बोले कि ऐसा आपने क्या काम शुरू कर दिया है कि हम लोगों को आपके पास टाइम ही नहीं है। तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। बोला कि आप फैसला कर लो, या तो उन इंसानों के पास चले जाओ या तो हमें छोड़ दो, दोनों में से कोई एक काम आपको चुनना होगा। आप फैसला करो कि क्या करना है। बिल्कुल। अब भगवान परेशान। भगवान ने मीटिंग बुलाई, सारे देवता इकट्ठे हो गए, स्वर्ग के जितने देवता थे सब इकट्ठे हो गए। अब इकट्ठा होने के बाद उन्होंने फैसला करना शुरू किया कि यार हमने मनुष्य को बना तो दिया, इंसान को बना तो दिया, लेकिन इंसान तो अपनी काम करता ही नहीं, वो तो हमारे भरोसे बैठा रहता है। क्या करूं इसका? मैं जहां रहता हूं वहां इंसान पहुंच जाते हैं मंदिर में। किसी ने बोला आप चले जाओ समुद्र के अंदर, इंसानों ने पनडुब्बी बना डाला, समुद्र में भी पहुंच गया। किसी ने बोला कैलाश पर्वत चले जाओ, इंसान कैलाश पर्वत पे चला गया। किसी ने बोला कि आप चंद्रमा पे चले जाओ, इंसान चंद्रमा पे भी पहुंच गया। किसी ने कहा बृहस्पति पे चले जाओ, इंसान बृहस्पति पे भी पहुंच गया, क्योंकि भगवान ने अपनी सारी पावर उसको दे रखी है। वो कुछ भी चीज बना सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। GOD, गॉड। गॉड मतलब, जी मतलब जनरेटर, इंसान कुछ भी जनरेट कर सकता है। ओ मतलब ऑपरेट, इंसान उसको ऑपरेट कर सकता है। डी मतलब डिस्ट्रॉय, उसको खत्म भी कर सकता है, फिर उसको नए तरीके से बना सकता है। ये सब चर्चा चल रही थी, तभी उधर से नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि श्रीवद नारायण नारायण करते हुए आते हैं, बोलते हैं भगवान आपकी चिंताएं मैं दूर कर सकता हूं। बोले कैसे नारद, कैसे? तो बोलते हैं कि जिस इंसान को आपने बनाया है उसकी फितरत मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आप कहीं भी जाके छिप जाओ ये आपको ढूंढ लेगा, आप कहीं भी छिप जाओ ये आपको ढूंढ लेगा, क्योंकि मैं इसकी आदत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं, क्योंकि मैं पृथ्वी पे इनके बीच में बहुत दिनों तक रहा है, बहुत सालों तक रहा है, इनकी आदत को मैं जान गया हूं। बोलते हैं बताओ नारद ऐसा क्या हो सकता है? नारद जी बोले कि भगवान आपको अगर बचना चाहते हैं तो इस इंसान के दिल में जाके बस जाओ, इस इंसान के अंदर आके बस जाओ। ये इंसान ऐसा है कि चारों तरफ ढूंढ लेगा, पूरी दुनिया में ढूंढ लेगा, लेकिन अपने अंदर ये झांक के कभी नहीं देखेगा। भगवान ने बोला वाह ये तो बहुत ही अच्छा है। अब भगवान इंसान के अंदर आके छिप गए। आपके अंदर भगवान का वास है, इसको आप बिलीव कीजिए। अब इंसान जो है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ढूंढ रहा है भगवान को, लेकिन भगवान उसके अंदर है ये विश्वास करने की, उसकी माइंड मानने को तैयार नहीं हो रहा है। तो दोस्तों कहानी कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। ये कहानी तो हर एक इंसान के अंदर भगवान का वास है, प्रभु आपके अंदर है, आप सब कुछ कर सकते हो, बस एक विश्वास लेके आप चलो, अब उसको आप अचीव कर लोगे। तो अपने विश्वास पे आप कायम रहिए। दोस्त आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हमारे वीडियो आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि नए से नए नॉलेज आपके सामने लेके आऊं वीडियो के थ्रू। कोशिश करता रहूंगा हमेशा कि कुछ नया आपको शायद सिखा सकूं, कुछ नया नॉलेज आपको दे सकूं जो मैंने अपने गुरु से सीखा है दोस्त। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों के वीडियो में लास्ट तक अब तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं कुछ और नए टॉपिक के साथ, नए कहानियों के साथ, नए नॉलेज के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सारे दोस्तों को नमस्कार, कल मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।